अब धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, और जब प्रभु बड़े हुए तो संस्कारमयी हुए, क्योंकि ये तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है तो संस्कारी नहीं होगा। तो गुरु हमारे प्रभु कैसे हो गए? संस्कारी। और जब संस्कारी भये, जात कर्मादि संस्कार हुआ, उपायन संस्कार हुआ, और जब उपायन संस्कार के बाद गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए प्रभु श्री राम गए। और जब गए दीन जनेऊ गुरु पितु और माता, उन्होंने जनेऊ आदि संस्कार कर दिया। उसके बाद में प्रभु कहाँ गए? शिक्षा अध्ययन करने। अच्छा, एक विषय हमारे समझ में ये नहीं आता, भगवान राम भी पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म क्यों पढ़ने गया? अरे जो सब कुछ जानने वाला है उसे क्या जनाओगे? वो तो पूर्ण है या नहीं है? लेकिन भगवान यहां क्या करने आए हैं? नर लीला करने आए हैं। तो भगवान जो लीला कर रहे हैं, अब आपको एक उदाहरण दूं लीला का। आपका कोई मित्र है और वो मित्र जो है एक लीला कर रहा है, और बड़ा मित्र है आपका, पैसे वाला करोड़पति। अब उसने एक अभिनय किया भिखारी का, और भिखारी के अभिनय के लिए खड़े होकर के रो रहा है, कोई मुझे रोटी दे दे। अब उसने इतने ढंग से अभिनय किया कि वहां उसका मित्र और सभी बैठे देख रहे थे कि पूरी प्रजा रोने लगी। ये रामचरितमानस में भी उदाहरण आया है। हाँ, पूरी प्रजा रोने लगी। और जब पूरी प्रजा रोने लगी, उस समय उस मित्र ने कहा, एक टिफिन भरा भोजन का और ले जा करके उसके सामने रख दिया। कहा कि लो भाई, ये भोजन कर लो, तो पूरी लीला खराब नहीं हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, वो तो लीला दर्शा रहा था। अब जैसे रामलीला होती तो वो दर्शाई जाती, दिखाई जाए, लीला कर रहा था। अब उसके सामने भोजन का टिफिन ले गए और बोले, ले खा लो, भूखे प्यासे क्यों मरे जा रहे हो? तो गुस्सा नहीं आएगा? अगर उसे भोजन कराना है, मिलना है, जब पर्दा गिर जाए उसके बाद जा करके। और अगर आपको उससे बात करनी है तो नीचे ही पंडाल में बैठ करके ताली बजा करके उसका सम्मान करो और कहो, क्या बात है, आपने कितना अच्छा अभिनय किया। इतने ध्यान में भंग हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जे एक भक्त ऐसे ना जो कथा न सुन रही हो, जे कथा में इतने लवलीन हो जाते हैं, जे कथा ही को भूल जाते हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। तो जिस प्रकार से आप रोहित का आप बता रहे थे अभी आप मुझे, उसी प्रकार से उसका जब अभिनय हुआ तो वहां बैठ करके लीला में हमें आपको क्या करना चाहिए? भाई तुमने तो रोल इतना अच्छा अदा किया जो कि पूरी पब्लिक रो दी। उस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए भूत भावन शंकर जब कथा सुन करके आ रहे थे और प्रभु नर लीला कर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी रो रहे थे। अब वहां जाकर के भगवान शंकर जी कहते कि जो का ड्रामा कर रहे हो, तो ड्रामा फेल था या नहीं था? फेल हो जाता, बताइए, लीला खत्म हो जाती भाई। इसीलिए वहां से प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रणाम कर लिया। तो यही तो भगवान की नर लीला है। इसीलिए मेरे प्रभु पढ़ने के लिए गए। और क्या लाइन लिखी सुंदर गोस्वामी बाबा ने, किस प्रकार से गए गुरु जी के यहाँ? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो सभी हमारी जितनी छोटी छोटी बहनें हैं, भाई हैं, उनको ये चौपाई जरूर याद होनी चाहिए। कौन सी? गुरु ग्रह पढ़न गए, सही बताओ, याद है तुम्हें? तो तुम आ जाओ हमारे पास, जल्दी आउट क्या, जल्दी 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 दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के। ऐसे बच्चे होने चाहिए। हाँ, क्या नाम है दीदी तुम्हारा? ऊपर आ जल्दी, इतनी देर कहा? बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका बेटा? माला। बहुत सुंदर नाम भी है, बहुत सुंदर। आसन पर बैठो, ले जाओ। हाँ हाँ,
इनाम है तुम्हारा, ऐसे ही तुम्हें मुकुट मिलते रहे। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जब आप देखो, इन्हें जो चौपाई याद थी तो इन्हें क्या मिला? पगड़ी मिल गई, मिली या नहीं? अगर आप सबको याद होती तो आज हमारे पास पगड़ी कम पड़ जाती ना। हाँ, तो इसलिए हम सबको ये जरूर याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमें विद्या प्राप्त होती है। तो मेरे प्रभु ने कुछ ही समय में सारी विद्या को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जब प्रभु घर आए तो उस विद्या को जो पा करके आए थे तो उसका आचरण दिखाया। भगवान ने वो लीला करके दिखाई। जब घर आकर के सो गए, जैसे प्रातः काल हुआ तो प्रभु जागे, और जाग करके भगवान प्रातः काल क्या करते हैं, क्या आचरण दर्शाया प्रभु श्री राम का श्री तुलसी बाबा गोस्वामी जी ने? कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ओ प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा, माथा क्यों नावे? जानते हो क्यों? जब हम किसी के सामने अपना सर झुकाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोई ना कोई तो सर पे हाथ रख ही देगा। और का पता किनके हाथ में का चीज होए। अगर काऊ के हाथ में सोने की अंगूठी भाई हमारे बालन में फंस गई तो हम तो करोड़पति हो जाएंगे या ना हो जाएंगे? सही सही बताइयो, हो जाएंगे? लखपति तो हो ही जाएंगे। हाँ, ध्यान रखो, जब हम किसी के चरणों में बंधन करें, हमसे जो बड़ा है, माता है, पिता है, गुरु है। अच्छा, सब लोग ऐसी हैं बहनें, पिता जो अपने अपने माता पिता के चरणों में बंधन करते हैं। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाइए। केवल बूढ़ी अम्मा कर रही हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। हाँ, और एक बहन जी कर रही हैं वो उधर, हाँ अंधेरे में उधर साइड में। हाँ, विचार करिए। अब हम एक बात कहते हैं सभी माता पिताओं से कि त्रेता युग की बात थी, तब सभी बच्चे अपने माता पिता का सत्कार करते थे। अब बात कलयुग की आ गई है। मेरे बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्यो उपस्थित श्रोताओं से आग्रह है कि अब आप ही लोग अपनी औलाद को प्रणाम करना शुरू कर दो। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों में शीश नवाने से 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जानते हो? आयुर्विद्या यशो वलम, ये फ्री में मिलती है। कोई कहे कि हमने विद्या ग्रहण नहीं कर पाई, वो समझ लीजिए उसने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया। कोई कहे कि संसार में मैंने यश को प्राप्त नहीं कर पाया, इसका मतलब उसने अपने माता पिता के चरणों का बंधन नहीं किया। अगर कोई कमजोर शरीर से रह जाए तो भी समझ लीजिएगा कि उसने भी सत्कार नहीं किया। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते अभिवादन शीलस्य, जिसने अपने से बड़ों का सम्मान किया। अब हम आप माता पिता की आज्ञा मांगने से दूर हटते हैं। आयसु मांग करही पुर काजा, पहले महाराज जी से आज्ञा लेते हैं और फिर कार्य करते हैं। जो पिताजी ने आदेश दे दिया उसका पालन प्रभु श्री राम ने किया। अब विचार करिए, ये तो छोटा सा पालन होगा जो 14 वर्ष के लिए घर छोड़ सकता है। विचार करो, एक आज्ञा पर, जैसे ही माता कैकेयी ने कहा कि अब इन्हें तुमसे हम 2 वचन मांगते हैं कि राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक।
जैसे ही शब्द बोला तो पिताजी दुखी थे, और दुखी पिताजी को देख करके भगवान राम गए पिताजी के पास और जाकर के कहा, माताजी पिताजी से क्या बात है। जब उन्होंने पूरा प्रश्न किया, पूरी व्यवस्था बताई, तो प्रभु भगवान बोल पड़े, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात के लिए। और मैं सत्य कहता हूं, अगर मैं होता तो हम कहते बाप लड़े चाहो अम्मा, कहता या नहीं? अरे तो विवाद तो तुम्हारा लोगों का है, माता पिता का विवाद है, मुझे जंगल में क्यों भेज रहे हो? अगर भेजना है तो खुद चले जाओ, माता जी चली जाए, तुम्हारी अवस्था है जंगल में जाने की, हमारी थोड़े ही है, हमें राज्य सौंपो, विचार करिए। लेकिन मेरे प्रभु ने एक भी बार ये बात नहीं कही। उन्होंने क्या निर्देश दिया कि जो आयश, जो आज्ञा प्राप्त की है, हम उसी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, और जो पिता माता की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं उनकी राम की तरह ख्याति ही ख्याति होती है। मैं आपको एक निजी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर, अच्छा एक ही बार होता है? अगर काऊ की जेब में महाराज पैसा है वो तो हर साल जा सके। अच्छा आप जाते और मेरे लोग जाते, लेकिन लिखने वाले ने, आप 2 बार घूम आई चलो, लिखने वाले ने क्या लिखा है? हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है गंगा रूपी मां और सागर रूपी पिता एक बार जीवन में प्राप्त होता है। जिस मां ने हमें जन्म दिया वो मुझे एक बार ही मिल पाती है, एक जन्म में। और वो पिता अगर ये हमसे बिछो हो गए, दूर चले गए, वो दोबारा लौट करके नहीं आ सकते। संसार में आपको हर चीज मिल जाएगी, सारे तीर्थ मिल जाएंगे, भाई बहन चाचा ताऊ बुआ फूफा नाना नानी सब मिल जाएंगे, लेकिन जो ममतत्व भरा प्रेम माँ का है और जो त्याग भरा प्रेम पिता का है वो हमें आपको दोबारा नहीं मिल सकता। याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया है कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ये बात मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है, जनवरी में होती है, तभी दर्शन होते हैं क्या? अब हमें तो कम पता है, लेकिन भूल भाल जाए तो बता रही हो दद्दा। हाँ ठीक, प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। हमें केसरपुर में कथा कान के लिए क्यों तड़पतराते हैं मालूम है तुम्हें? कि नेकाद जो कमी रह गई है हमारी बहुत दूर हो जाए। सही बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब बुजुर्गों का साथ मिलता है और जब वो अपना हाथ रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं भगवान ने हमारे ऊपर हाथ रख करके कोई विद्या प्रवेश करा दी हो। क्योंकि ये वरदान यादवों को मिला हुआ है भागवत जी के माध्यम से। जब उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण का एकादशम स्कंद में जब संवाद हुआ है, तब उस समय उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है भगवान ने उद्धव जी से कहा तुम चले जाओ, वो नहीं गए। फिर उन्होंने कहा 7वें दिन द्वारका चली जाएगी, उन्होंने वो अवगत कराया है। कृपालु जी महाराज ने अपनी कृति में 17-18 पेजों में उसकी व्याख्या करी है, बड़ी सुंदर भाष्यता है। मौका मिलेगा तो हम आपको अवगत अवश्य कराएंगे। तो ये वरदान है और इसीलिए हमारी तड़प रहती है कि एक बार अवसर जरूर मिले। लेकिन केसरपुर वाले तो हमें ऐसे फेंक देते जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बोलो सीताराम भगवान की। हाँ बताओ, हमारी बुजुर्गन की ताकत है जो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम तो जबरदस्ती आई जाऊं, मैंने हमारा नाम काट दो हो जबकि तुम्हें कहाँ करे हो बुलाए के। हाँ लेकिन जहां जिसका दाना है उसे वहां जाना है। अब जे किन्हें पसंद करते हैं बता, तुमने खुद ही देख ली। बोलो सीताराम भगवान की जय। नाराजगी की बात नहीं, ये परिहास का भी। आए अपने विषय पर। तो माता पिता का क्या है, 14 तारीख अपने घर में एक सुंदर चौक बनाओ और उस चौक पर प्रैक्टिकल करके देखना, और उस चौक पर माँ पिता को बिठाइए, तिलक करिए और उनका चरणामृत लीजिए, और चरणामृत लेने के बाद उनकी 7 परिक्रमा करिए। और परिक्रमा करने के बाद प्यारी मालूम क्या करना है, साष्टांग प्रणाम और लेट जाना। और जब तक वो पिता अपने हाथों से तुम्हें उठाए ना, जब तक वो माता तुम्हें अपने हाथों से उठाए ना, तब तक उठना मत।
और जैसे ही तुम्हारे ऊपर हाथ रखे तो कहना कि पिताजी हमारा जो 1 वर्ष है, जो हमारे समय का, वो हमारी उम्र का कम हो गया, आने वाला समय हम आपके साथ ही गुजारते रहे, बस यही आशीर्वाद दे दीजिएगा। और कोई मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका भुक्तभोगी हूं, सत्य बता रहा हूं आपको। और एक बात याद रखना, जो शास्त्र में लिखा है, एक पुत्र को सारी संपत्ति और एक पुत्र पर माता पिता का आशीर्वाद। जो लोग कहते हैं कि ज्यादा बड़े त्यागी बनते हो, कहते हैं ना कि ज्यादा बड़े त्यागी बनते हो, तो त्यागी बन करके देख लो कि तुम्हारा डंका सारे संसार में बजेगा, और जिनके पास संपत्ति होगी वो केवल संपत्ति में ही बज पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हाथ रख करके मेरा पिता और मेरी मां कहती है जाओ, संसार में तुम्हें किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा सुख के सागर में डूबे रहोगे, और वो रहस्य जब प्राप्त होता है तो मैं तो यही प्रतीत करता हूं कि मैं संपूर्ण संसार के जितने भी लौकिक परलौकिक सुख हैं उनको भोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं। क्यों? जब मैं अपने घर से चलता हूं तो मेरी एक मां होती है, उसके आशीर्वाद से ये व्यासपीठ प्राप्त होता है। और जब मैं इस प्रांगण के व्यासपीठ से चलता हूं तो उपस्थित मेरी जितनी भी माताएं हैं, अगर मातृभाव नहीं होता तो 9 वर्ष के बाद मैया जो रामबरन भैया हैं उनकी मां के अंदर अखिलेश के लिए प्रेम नहीं जागता। विचार करो, नाम सुनते ही दौड़ करके यहाँ आई सबसे पहले कि अखिलेश आए, हम मिलेंगे। यही माँ का प्रेम तत्व है कि जब पांडाल छोड़ता हूं लाखों माएं बैठी हैं, जब इनका हाथ इस दास की सर पर होगा फिर इसे भगवान भी विवश हो जाएगा कि कौन सा स्थान प्रदान करूं। कामना ये होनी चाहिए माता पिता के आशीर्वाद से। आज जिस प्रकार से कौशल्या का, कैकेयी का, सुमित्रा मैया का एवं पिता दशरथ का जब हाथ राम के ऊपर है, तो आज उनकी गाथा हम आप सुन और सुना रहे हैं।